अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ अज़ीज़ अहमद, आप सबको अज़ीज़ एजुकेशन हब के लेक्चर नंबर 4 में वेलकम कहते हैं। तो आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है जी कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है, उसको हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बना के लिखना होगा। तो देखिएगा हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस और 4 इंटू माइनस 1 और सारे का स्क्वायर रूट। क्योंकि आपको पता है कि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? -4। इसलिए हमने -4 को इस फॉर्म में लिख लिया, 4 इंटू -1। अब आपको पता है कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट जो है वो 4 का भी है और -1 का भी है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया हमने और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? हमारे पास 2 होता है। और इसके लिए आपको जानना होगा कि हमारे पास हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट -1। अगर किसी स्टूडेंट को इस वैल्यू का नहीं भी पता और ये पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो उससे भी वो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो उसकी आयोटा का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा और हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? स्क्वायर रूट -1। जैसे कि हमारे पास है, अगर हमारे पास ये है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 है, तो अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, तो हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। आयोटा की वैल्यू क्या आ जाती है? -1 का स्क्वायर रूट। अगर आप किसी स्टूडेंट को ये वैल्यू याद है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि आयोटा इज़ इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट -1 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर रूट -1 की जगह पर क्या लिख देंगे? आयोटा लिखेंगे और यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7 है। तो देखिएगा हमारे पास इसमें हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 इंटू -1 लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे जी? हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है दोनों का अलग-अलग कर देंगे, 7 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे, -1 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 7 अंडर रूट और ये आ जाएगा आपके पास -1 अंडर रूट। ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 7 अंडर रूट और स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू आपके पास क्या होती है? आयोटा होती है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास है 2/5 प्लस के रूट -16/5 है, तो हम इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। देखिएगा हमारे पास 2/5 है प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू -1 अंडर रूट ओवर क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। अब इसमें भी हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है 16 का अलग हो जाएगा, -1 का अलग हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास? -1 का स्क्वायर रूट ओवर 5। तो 2/5 एज़ इट इज़ और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 16 का स्क्वायर रूट है तो वो हमारे पास क्या होता है? 4 और 5 एज़ इट इज़ आ जाएगा और स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? आयोटा, तो साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है और उसमें हमारे पास 2 अंडर रूट माइनस के रूट -3 है, तो हम इसमें भी एज़ इट इज़ लिखेंगे 2 अंडर रूट माइनस के रूट 3 इंटू -1, क्योंकि 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3 ही बन जाता है। अब इसके रूट को अलग-अलग कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट -1 का अंडर रूट। तो 2 अंडर रूट एज़ इट इज़ आ जाएगा और साथ में हम क्या करेंगे? -3 अंडर रूट और -1 का अंडर रूट हमारे पास इसकी क्या वैल्यू होती है? आयोटा होती है। तो यही हमारे पास इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमारे पास हमने नंबर को आयोटा की फॉर्म में लिखना सीखा है। सब्सक्राइब टू माय चैनल अजीज़ एजुकेशन हब, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।